जी, मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला संभल में, और संभल के सांसद जनाब शफीकुर रहमान साहब पर जो मौजूदा हालात में मुसलमानों के लिए कायद मिल्लत का काम अंजाम दे रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपसे अपील करूँगा कि मुसलमानों से मुताल्लिक या मुस्लिम समाज से मुताल्लिक जो मौजूदा सरकार में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं उन पर आप रोशनी डालें। मैं सबसे पहले आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हमने पिछले 10 दिन में देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ या समाजवादी पार्टी के विरुद्ध कुछ ऐसे हालात पैदा किए गए, किस तरीके से किए गए, किन लोगों का उसमें हाथ है कि जिससे समाजवादी पार्टी के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो जाए। जैसे कि पत्रकार के साथ एक मामला हुआ और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में उसका मामला हुआ, और अभी हाल फिलहाल में आज के अखबार में हमने देखा है कि एक लेख छपा है, उसमें ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम कायद जो हैं, मौलवी हजरात हैं या खानकाहों के सज्जादा नशीन हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाए। जहाँ तक मौजूदा हालात का ताल्लुक है, ये मैं नहीं, सारा हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त हिंदुस्तान के हालात पुरअमन नहीं है और हालात को हर तरीके से इस तरीके से उसमें उसको मोड़ा जा रहा है कि जिससे कि मुसलमान या और दूसरे लोग जो हैं वो अपने प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हो जाए और इनके साथ हो जाए, इनको डेवलप कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उसके इलेक्शन हो रहे बंगाल के, तो बंगाल के इलेक्शन में इन्होंने 7 मुसलमानों को टिकट दिया। क्या ऐसी हमदर्दी वहाँ पर पैदा हुई कि मुसलमानों को ही टिकट क्यों दिया गया, जबकि इन्होंने यूपी में और जगह सब जगह मुसलमानों को भी कोई टिकट नहीं दिया और न देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो टिकट दिया गया है तो वो सिर्फ यानी मुसलमानों को के खिलाफ कुछ मतलब ये कुछ मवाद इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए और मुसलमानों को ज़ाहिर करने के लिए कि वो मुसलमान इस देश का वफादार नहीं है, लेकिन मुसलमान इस देश का वफादार है और रहेगा। और हर कुर्बानी कल भी दी थी जब हिंदुस्तान की आज़ादी का मसला आया था, आज भी देगा। अगर कोई मसला चीन चाइना से आता है, किसी से भी आता है तो। लेकिन इसी बंगाल के इलेक्शन के अंदर अब ना तो कोरोना का ही खतरा है कोई जी, जब इनकी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जलसे कर रहे हैं, तो उसमें वो जो इनका लॉकडाउन का और वो मसला कहाँ चला जाता। तो आज मैं दूसरी बात ये है कि इन्होंने समाजवादी पर एक जो हमला किया है, समाजवादी के हमारे जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी जो कि हमारे पार्टी के समाजवादी के अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उन पर जो हमला किया गया वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी पिछले हफ्ते में मुर्दाबाद में अधिवेशन हुआ पार्टी का, डिवीज़न का था, वो पूरे मंडल का था, तो उस मंडल के अंदर का वो अधिवेशन था, बहुत शानदार हुआ, बहुत कामयाब भी हुआ, जिसमें अखिलेश यादव साहब भी तशरीफ़ लाए और मेरे मकान पर भी पहले हाजिर हुए, तशरीफ़ लाए और उन्होंने नवाजा। तो लिहाजा जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक़ है, चाहे मुलायम सिंह का दौर रहा हो या अखिलेश यादव का दौर, बहुत ही साफ सुथरी सियासत की हमेशा, और उसमें फिरकवारियत नहीं आती उन्होंने, सारी सबके साथ बराबर का शुरू किया। यही समाजवादी का नारा था, भाई सबको देश के अंदर जो भी देश का रहने वाला है, और अगर किसी कौम बिरादरी, किसी मजहब धर्म का आदमी हो, लेकिन उसको अगर कोई तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ सबकी तकलीफ है। तो इस बुनियाद पर
काम किया। अभी जब अधिवेशन हुआ मैं भी शरीक था उसमें जी। तो वहाँ पर रेस में कुछ गलत हरकतें करने के बाद में तो वहाँ कुछ झगड़ा किया। उसमें अध्यक्ष जी का, हमारे अखिलेश यादव जी का कोई खता नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं उसमें। उनका इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई ताकि बदनाम करने के लिए। बहरहाल ठीक है, इसमें भी मेरी ये मांग है कि अध्यक्ष जी का नाम उसमें से मतलब इस पर FIR लगाई जाए, फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए, उसको ख़त्म किया जाए। बल्कि जिन लोगों ने ये हरकत की है बदनाम करने की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और की जाए। दूसरे, अब एक नया नारा इनका आया है, दिया है इन्होंने, सुर्खियों में है वो, कि समाजवादी पार्टी ने यानी मिली जमातों को से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। जो मजहबी पार्टियां हैं, मुसलमानों की पार्टी है, ये है वो है, इसलिए कि इनका अब समाजवादी उभर रही है। अखिलेश यादव जी ने जो इस वक्त समाजवादी के लिए काम किए हैं और वो कर रहे हैं, वो किसानों के लिए कितना बड़ा उन्होंने साथ दिया है। अभी पंचायतों में भी जा रहे हैं और समाजवादी के सारे वर्कर्स ने भी पूरा सपोर्ट किया है, कर रहे हैं। तो ये उनको दबाने के लिए समाजवादी को इन्होंने ये हरकत की कि इनको मुसलमानों की तरफ से इन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों को जो मिली उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं और उनसे अलहदगी जाहिर कर रहे हैं मुसलमानों के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव जी मुसलमानों के, अक़लियतों के, सबके हमदर्द हैं। न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि सारी अक़लियतों के हमदर्द हैं, किसानों के हमदर्द हैं। लेकिन उनको ये बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है इस तरीके से, ये बात कहकर कि उन्होंने मुसलमानों से अपना रिश्ता तोड़ लिया, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है और बदनाम करने की एक साजिश है। इसलिए हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा इसके खिलाफ जिन लोगों की साजिश है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में जमहूरियत है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी एक की, ये कोई शख्सी हुकूमत नहीं है किसी की, या शाही हुकूमत नहीं है, बल्कि जमहूरियत की चुनी हुई हुकूमत है। यहाँ इसका एक आईन डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो उसके चेयरमैन थे, जो कानून बनाया है, उस कानून की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। आज मुसलमान अपने खून से भी उसकी हिफाजत कर रहा है और देश की हिफाजत करेगा। मुसलमान आज भी देश के साथ है और हर तरीके से साथ है और साथ इंशाअल्लाह रहेगा। कितना ही ये बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत को छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे समाजवादी जो में उभार आया है, जो यहाँ तक के बीजेपी के लोग भी टूट कर समाजवादी में शिरकत कर रहे हैं और पार्टियों में आ रहे हैं। मुसलमान तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन इनको लगवा ये कि मुसलमान इनसे कैसे इनको काटा जाए, तो इसको काटने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए सारी साजिशें की जा रही हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मुल्क के, मैं सारे मुसलमानों से, सारे जनता से कहना चाहता हूँ कि इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है, इनके झूठे प्रोपेगेंडों में नहीं आना। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि मौजूदा हालात में लगातार प्रेस के ज़रिए पार्टी को ऐसे काम में उलझाया जाए जिससे कि उसकी पब्लिक में रेपुटेशन कम हो जाए।